हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में सारा दिन आप सोचते रहते हो, इस वक्त जो भी पर्सन आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, वो थोड़ी देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये पहले देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि जब भी वो अकेले होते हैं तब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब भी आपके पार्टनर अकेले होते हैं तब आपको लेकर क्या कल्पनाएं करते रहते हैं, क्या इमेजिनेशन आपको लेकर करते रहते हैं, ये देखेंगे। और लास्ट में उनके रोमांटिक मैसेजेस क्या है आपके लिए, उनकी रोमांटिक फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। तो चलिए जल्दी से आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए ताकि ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो पाए। कैंडल की फ्लेम को आप देखिए, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपको काफी मिस कर रहे थे, आपको लेकर काफी इमोशनल है, काफी सीरियस है आपको लेकर, और बहुत ही ज्यादा आपको लेकर काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं, आपको खोने से भी डरते हैं और आपसे दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत ही ज्यादा आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो फील करते हैं। सी लेटर यहाँ पर दिख रहा है, किसी का नेम का फर्स्ट लेटर सी हो सकता है, एल हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है किसी की। उनको लगता है कि जैसे ही वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, जैसे वो आपके पास आने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आप उनसे दूर दूर जाने की कोशिश करते हो, या तो आप उनसे दूर हटने की कोशिश करते हो, पता नहीं। अ, आपका नेचर ऐसा है, आप थोड़े से शाय नेचर के हो, इसीलिए ये सब करते हो, या कोई और रीजन है, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। और वो कितने दिनों से आपको देखने का भी उनका दिल कर रहा है, वो आपको देखना चाहते हैं। अगर कितने दिनों से आप लोग मिले नहीं हो, कांटेक्ट में नहीं हो, तो वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया थ्रू आप कांटेक्ट में रहते हो या नहीं रहते हो, लेकिन वो आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो आपको मिलना है, आपसे बात करनी है और बहुत ही ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी एनर्जी जो है वो आपके सिवा और किसी चीज में उनका ध्यान जो है वो लग ही नहीं रहा है। सिर्फ फिजिकली ही वो दूर है, लेकिन इमोशनली मेंटली आपके साथ ही है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब आपको काफी याद करते हैं, काफी मिस करते हैं। और उनको ऐसी बात नहीं है कि वो अकेले होते हैं तब ही वो आपको याद करते हैं, आपकी याद चौबीसों घंटे चलती ही रहती है, आपको याद करना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको वो कभी भूले ही नहीं है, तो आपको याद करने का कोई सवाल ही नहीं है। आप चौबीसों घंटे उनके जहन में चलते ही रहते हो। लेकिन जब भी वो फ्री होते हैं तब आपको लेकर बहुत ही ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपको लेकर अपना फ्यूचर प्लान करते हैं कि कैसे रास्ते निकाले, कैसे जो भी ऑब्स्टेकल है उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो आपको लेकर इन फ्यूचर आपके साथ रहने के लिए वो जब भी अकेले होते हैं तब वो स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कि अगर फैमिली इशू है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, या तो आप अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, जो भी रीजन है, लेकिन वो कैसे उसमें से रास्ता कैसे निकाला जाए, कैसे हम दोनों कैसे साथ में रह पाए, उनके माइंड में यही चलता रहता है जब भी वो अकेले होते हैं, जब भी उनके पास थोड़ा भी वक्त होता है। और जैसे ही वो आपके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं तो पहला ख्याल उनके मन में यही आता है कि कैसे भी करके बस हम दोनों को साथ में रहना है, हम दोनों साथ में रह पाए, ऐसा वो कुछ रास्ता, कुछ हल वो सोचने की कोशिश करते हैं। आपसे दूर उनसे रहा नहीं जाता है, आपसे दूर वो रहना भी नहीं चाहते हैं। तो वो हमेशा ही ये सोचते हैं कि जब भी वो अकेले होते हैं तब ऐसा क्या करे कि आप दोनों में जो भी दूरियां है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और आपको काफी मिस भी करते हैं, आपकी याद भी उनको बहुत आती है जब भी वो अकेले होते हैं, या तो आपकी फोटोज वगैरह देखते हैं तो काफी रोमांटिक उनकी फीलिंग होती है आपके लिए, काफी रोमांटिक उनकी जो फीलिंग है वो काफी बढ़ जाती है। सोचते हैं कि काश आप इस वक्त यहाँ पर होते तो आपके साथ
ऐसा करते वैसा करते, आपके साथ ऐसे बातें करते, आपके साथ फ्लर्टिंग करते, आपके साथ मस्ती मजाक करते। तो जब भी वो अकेले होते हैं तब वो यही इमेजिनेशन करते कि अगर आप उनके साथ में होते तो वो आपको हंसाते, आपको इतना खुश करते, वो आपकी जो भी डिजायर है उनको वो फुलफिल करते, आपके साथ वो ऐसा वक्त बिताते, तो उनकी रोमांटिक फीलिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और जब भी वो अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि काश आप इस वक्त उनके साथ में होते, तो वो ऐसे करते वैसे करते। कभी कभी वो अकेले होते हैं तब बहुत ही ज्यादा उनको गुस्सा भी आता है कि वो सोचते बहुत है, उनकी इतनी डिजायर है, उनकी इतनी फीलिंग है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे है तो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो कभी कभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है, कभी कभी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि कब तक ऐसे अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को कब तक वो ऐसे ही होल्ड करके रखे। क्या उनका दिल नहीं है, क्या उनकी लाइफ नहीं है, क्या वो डिजर्व नहीं करते हैं, तो फिर वो क्यों आपसे ये दूरियां वो क्यों बर्दाश्त करे, क्यों वो आपसे दूर रहे। किसी को प्यार करना, किसी के लिए फीलिंग होना क्या कोई गलत बात है। तो हमेशा ही वो ऐसा सोचते हैं कि आपसे मिले हैं तो यूनिवर्स का ही कोई साइन होगा, डेस्टिनी ने ही आप दोनों को मिलवाया है, तो जरूर कुछ पॉजिटिव ही होगा। आप उनकी जिंदगी में आए हो तो कुछ अच्छा ही साइन है, कुछ अच्छा ही होगा आप दोनों के लिए। कभी कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी कभी आपको लेकर थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आपसे आपके साथ वो वक्त बिताना चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो उनको लगता है कि कब तक ऐसे घुट घुट कर जीना, या तो थोड़ी खुशी के लिए कितना वेट करना, कितना इंतजार करना। कभी कभी थोड़ी खुशी के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, तो फिर एक लिमिट तक हम किसी का वेट कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा थक जाते हैं कि अब कितना वेट करें, कितना इंतजार करें। तो कभी कभी वैसी उनकी फीलिंग होती है, आपको लेकर उनकी काफी रोमांटिक फीलिंग होती है। फिजिकली वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके साथ वक्त बिताना, आपको प्यार करना, आपके साथ डेट पर जाना, ये सारी उनकी डिजायर रहती है। और कितने लंबे टाइम तक उनकी ये डिजायर पूरी नहीं होती है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि कब तक ऐसा चलेगा, कब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कब तक रास्ते नहीं खुलेंगे। तो ये सारी बातें उनके मन में आती रहती है। और वो अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि जब आप दोनों एक हो जाओगे, या तो जब भी आप उनके पास आओगे तब वो आपको ऐसे करेंगे, या तो ऐसे वो आपको प्यार करेंगे। आ, उनको आपके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है, या तो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो अच्छा वक्त बिताया है, उनको उन पल को, उन पलों को, उन लम्हों को, उन मोमेंट को वो याद करते रहते हैं कि उस दिन आपने ऐसा कहा था, उस दिन आपने ऐसा किया था। तो ये सारी बातें उनके मन में चलती रहती है। और वो ये भी सोचते हैं कि इतना प्यार वो आपसे करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके सामने आ जाते हो तो थोड़ा सा वो नर्वस फील करते हैं, अपने फीलिंग्स, इमोशंस इतना जाहिर नहीं कर पाते हैं। पता नहीं आप उनको समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। जब भी वो अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि वो जैसे ही आपके करीब आने की कोशिश करते हैं तो पता नहीं आप उनसे दूर क्यों हट जाते हो। क्या रीजन हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, क्यों आप उनको अपने करीब नहीं आने देते हो, क्यों आप बाउंड्री सेट करके रखते हो। क्या आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, क्या आपने उनसे एक डिस्टेंस क्यों मेंटेन करके रखा है। आप उनके ऊपर भरोसा, आप उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि वो फिजिकली आपके करीब आना चाहते हैं, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं, वो कितना आपको प्यार करते हैं। लेकिन आप उनको, उनकी फीलिंग्स को आप समझ नहीं पाते हो, उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को आप समझ नहीं पाते हो, ऐसा वो फील करते हैं। और आप उनको रोकते हो। आप उनको क्यों रोकते हो, वो आपको खुल के प्यार करना चाहते हैं लेकिन आप उनको टोकते हो, या तो रोकते हो, या तो आप अपने खुद को ही आप रोकते हो। खुद ही आप उनसे दूर हटने की कोशिश करते हो, खुद ही आप उनसे दूरी रखते हो।
दूरी मैनेज करते हो, मेंटेन करते हो, तो ये सब आप क्यों करते हो? ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आए, ये भी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर वो आप जब उनके साथ में होते हो तब आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बातें करते हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, आपके कोई भी हो, लेकिन उनको आपका पूरा अटेंशन उनको ही चाहिए। आप उनके सामने किसी और की तारीफ करते हो, किसी और के बारे में बातें करते हो, तो ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उनको आपका 100% पूरा अटेंशन उनको आपका चाहिए। वो आपके प्यार में किसी के साथ वो आपका प्यार बांट नहीं सकते हैं। आपके प्यार में अगर कोई थर्ड पर्सन अगर आपका प्यार बांटना चाहेगा तो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। वो अकेले होते हैं तब वो यही सोचते हैं कि आप पूरे के पूरे उनके ही हो, आपके ऊपर पूरा का पूरा हक उनका ही है। आपके सिवा वो आपको किसी और का होने भी नहीं देना चाहते, और आपको कोई और देखे ये भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। चाहे आप उनको जेलसी कह लो, थोड़ा सा सेल्फिशनेस कह लो, जेलसी कह लो, आपको जो कहना है, आप जैसा भी उनको मानना चाहते हो आप वैसा उनको मान सकते हो। लेकिन वो आपको लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव है। वो आपको इतना प्यार करते हैं, आपको किसी और के साथ वो देख ही नहीं सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि हम तो बहुत मॉडर्न हो गए हैं, फ्रेंड्स तो सबके फ्रेंड्स होते हैं, ये तो बहुत कॉमन बात है। हम इतना एजुकेटेड हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं। ये बात ये सारी बातें उनको तो पता है, लेकिन फिर भी उनका दिल आपको किसी और के साथ देख नहीं सकता, किसी और के साथ वो आपको बांट नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब वो यही सोचते हैं कि आपकी हर एक चीज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक है। अगर आप हंसते हो, अगर आप बोलते हो, तो आपकी हर एक चीज पर सिर्फ उनका ही हक है। जितना वो आपको प्यार करते हैं और कोई आपको उतना प्यार कर ही नहीं सकता है, और कोई आपको समझ ही नहीं सकता है। तो कभी-कभी बहुत ही ज्यादा वो पॉजेसिव हो जाते हैं आपके प्यार में। आपका प्यार वो आपके साथ इतना इमोशनली, मेंटली, फिजिकली वो इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब वो खुद के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं रहता है, खुद के बारे में वो कुछ जानते ही नहीं है। हर पल आपके ही ख्याल उनके दिल और दिमाग में चलते रहते हैं, अपने से भी ज्यादा वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। कभी देर रात तक अगर कभी उनकी नींद खुल जाती है, या तो कभी लेट नाइट तक वो ऐसे ही अ, जगे होते हैं, तब भी वो आपको लेकर इमेजिनेशन करते हैं कि काश आप इस वक्त उनके साथ में होते। तो काफी उनकी रोमांटिक फीलिंग है, आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो। आपकी कंपनी, आपका साथ, आपको टच करना, आपकी जो वाइब है वो उनको बहुत ही ज्यादा सुकून देती है, अच्छा फील होता है आपके साथ। तो कभी लेट नाइट अगर उनकी नींद खुल जाती है तो पहला ख्याल आपका ही आता है, कि सोचते हैं कभी कि चलो आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, या तो ऐसे ही मोबाइल हाथ में ले लेते हैं कि आपका स्टेटस देख लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप ऑनलाइन हो तो बातचीत करते हैं। कभी सोचते हैं मैसेज करते हैं, कभी सोचते हैं कि नहीं अच्छा लगेगा। तो जब भी वो अकेले होते हैं तब बार बार सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं, आपका अकाउंट चेक करते रहते हैं, सोचते हैं कि आपसे बातें करें। तो उनकी जो फीलिंग है वो आपके सराउंडिंग ही घूमती रहती है। आप इस वक्त आप क्या कर रहे होंगे, आप कहाँ होंगे, आपने खाना खाया होगा कि नहीं, तो आप उनके दिमाग में जो भी है वो आपको लेकर ही सारी बातें जो है वो चलती रहती है। अब आपके पार्टनर के रोमांटिक मैसेजेस देखते हैं, उनके रोमांटिक मैसेजेस क्या है, उनकी रोमांटिक फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये हम देखते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब उनकी रोमांटिक फीलिंग आपको लेकर क्या होती है, ये देखते हैं। को डिपेंडेंसी, जब भी वो अकेले होते हैं तब उनको लगता है कि आपकी उनको आदत सी हो गई है, आपका उनको नशा सा हो गया है, एक हैबिट सी हो गई है, आप उनकी आदत बन चुके हो। आपके बिना जैसे कि दिन ही नहीं उगता है, जैसे कि सुबह की पहली किरण और शाम की आखिरी किरण जो है वो आपसे ही शुरू होती है, आप पर खत्म हो जाती है। सुबह का पहला ख्याल और शाम का आखिरी ख्याल जो हो वो आप ही हो।
आप हो तो ये दुनिया खिली खिली लगती है, ये दुनिया जीने जैसी लगती है, खुश मिजाज लगती है, जैसे कि बसंत छाई हो, जैसे कि बहार छाई हो, ऐसा फील होता है। और इससे बिल्कुल अपोजिट अगर आपसे बात नहीं होती है तो जैसे कि किसी ने उनकी जान निकाल ली हो, किसी ने उनके सीने से किसी ने कोई उनकी जान निकाल रहा हो, कोई उनके प्राण खींच रहे हो, ऐसा उनको फील होता है। तो बहुत ही ज्यादा आपके साथ वो एक आपकी उनको आदत सी हो गई है, चाहे आपको देखने की, आपको बात करने की। कभी कभी वो खुद भी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों उनको कभी कभी उनको खुद भी नहीं समझ में आता कि आखिर अगर वो आपके बिना रह लेते हैं, वो अपना काम ठीक से कर लेते हैं, वो अभी अब जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है वो दूसरी एक्टिविटी में वो तो अपना काम कर लेते हैं, तो फिर आप क्यों उनके बिना नहीं रह पाते हो? कभी कभी आपको ये लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही उनके प्यार में पागल हो गए हो, कुछ ज्यादा ही आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है। तो कभी कभी उनको ये भी लगता है कि जैसे कि आपकी एक आदत सी हो गई है, आपके बिना जीना जैसे कि नामुमकिन सा हो गया है, ऐसा वो फील करते हैं। मेक द एफर्ट्स। जब भी वो अकेले होते हैं तब उनको ये भी लगता है कि वो तो एफर्ट्स आपको पाने के लिए लगा ही रहे हैं, थोड़े आप भी एफर्ट्स लगाओ तो चीजें जो है वो जल्दी वर्क करेगी। एक पर्सन से कुछ नहीं होगा, वो जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं उससे थोड़ा आधे एफर्ट्स आप भी लगाओ, वो ये चाहते हैं। क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसकी कोई हल ना हो, जिससे कोई रास्ता ना निकले, ऐसी कोई सिचुएशन होती ही नहीं है। तो ये चाहते हैं कि वो जितना इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत आप भी एफर्ट्स लगाओ। ट्रस्ट, उनकी रोमांटिक फीलिंग यही है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो। अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं, अगर वो आपको अपने दिल की बात बता रहे हैं, तो आप उनको फ्लर्टिंग मत समझो, आप उनके ऊपर उनकी फीलिंग्स के ऊपर ट्रस्ट करो। आपको ये लगता है कि पता नहीं वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, वो आपके साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं वो आगे चल के आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, तो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करना सीखो, उनकी फीलिंग्स के ऊपर, उनके इमोशंस के ऊपर आप ट्रस्ट करना सीखो। उनकी बातों पर आप भरोसा कर सकते हो, वो कभी आपका ट्रस्ट, कभी आपका भरोसा वो कभी तोड़ेंगे नहीं। वो आपको बहुत ही ज्यादा चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि कभी कभी वो आपको कुछ बातें बता नहीं सकते हैं। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशन जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती है, कुछ फैमिली के ऐसे पर्सनल मैटर होती है, तो अगर आप उनसे पूछोगे तो आपके पार्टनर आपको क्लियरली नहीं बता पाएंगे, क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और आपको ये लगता है कि ये आपसे कुछ छिपा रहे हैं, इनके दिल में कुछ और है, आपसे कुछ हिडन रख रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा रखो, वो आपके हैं तो आपके ही रहेंगे, वो आपको प्यार करते हैं तो जिंदगी भर वो आपसे ही प्यार करते रहेंगे। आप उनके ऊपर ट्रस्ट करना सीखो, उनकी बातों पर आप थोड़ा सा भरोसा दिखाओ, थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। आपको उन्होंने पसंद किया है, आपको वो चाहते हैं तो वो आपको ही जिंदगी भर चाहते रहेंगे। यू डिजर्व लव। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप भी लव को डिजर्व करते हो, प्यार को डिजर्व करते हो। आप बहुत ही प्यारे इंसान हो। कभी कभी आप खुद ही अपने बारे में एक परसेप्शन बना लेते हो कि मैं तो प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, कोई मुझे चाहता ही नहीं है, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता है, मैं तो मुझे कभी किसी का प्यार ही नहीं मिला। कभी पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, किसी ने आपको हर्ट कर दिया हो, तो आप खुद ही अपनी ऐसे परसेप्शन बना लेते हो कि नहीं नहीं मुझे तो प्यार मिल ही नहीं सकता। लेकिन आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप प्यार को डिजर्व करते हो, आप बहुत ही प्यारे इंसान हो। आप भी डिजर्व करते हो कि कोई आपकी लाइफ में आपको प्यार करने वाला हो, जो आपको पैम्परिंग करे, आपको आपकी केयर करे, आपको चाहे, पसंद करे। तो आप इन सब नेगेटिव बातों से बाहर निकलो कि मुझ में कोई कमी है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। ये सारी नेगेटिविटी आपने अपने अंदर जो भर रखी है, उनसे आप बाहर निकलो। आप भी प्यार के काबिल हो, आप भी उन अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हो, तो वो बहुत ही ज्यादा आपको प्यार करते हैं। तो उनकी आज की रोमांटिक फीलिंग यही है।
और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो, लेकिन आप कभी उनका साथ मत छोड़ना, चाहे सिचुएशन कैसी भी आए, लेकिन कभी आप उनका साथ मत छोड़ना, कभी आप उनके ऊपर ट्रस्ट मत छोड़ना, कभी आप उनके ऊपर जो आपने फीलिंग्स, इमोशंस जो आपने उनके ऊपर लगाई है, कभी आप उनको ये मत समझना कि ये सारी बातें बेकार है, क्योंकि वो आपको दिल से चाहते हैं, दिल से वो आपको प्यार करते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।